जय श्री राम। जय श्री राम। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान। सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु षोडश अजीर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि राम जी ने सीता जी को वाटिका के अंदर देखा। सीता जी ने राम जी को देखा और बड़े ही मंत्र मुग्ध से हो गए राम जी। जब वापस आए तो सारी बात विश्वामित्र जी को बताई, क्योंकि राम जी तो हैं ही ऐसे जो कुछ भी छुपाते नहीं हैं। रात्रि का भोजन करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद जब राम जी विश्राम करने के लिए गए तो चंद्रमा को देखकर सोचते हैं कि जैसा ये चंद्रमा है बिल्कुल सीता जी का मुख भी वैसा ही है सुंदर। परंतु तुरंत
उसी क्षण उन्हें याद आ जाती है कि नहीं, चंद्रमा में तो अनेकों अवगुण हैं, अनेकों अवगुण हैं। चंद्रमा के जैसा तो सीता जी का मुख हो ही नहीं सकता। सीता जी के मुख की उपमा तो किसी से दी ही नहीं जा सकती। और दोष ही दोष हैं चंद्रमा में तो, जबकि सीता जी के मुख में, सीता जी के मुख की आभा में, सुंदरता में कोई दोष है ही नहीं। इतने में ही जनक जी ने सतानंद जी को भेजा विश्वामित्र जी के पास कि विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण को जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ बुलाया गया है। तो वहाँ जब गए तो जाकर देखा कि बड़ा ही भव्य मंच बना हुआ था जहाँ धनुष यज्ञ होना था। उचित स्थान सब लोगों के रखे हुए थे बैठने के लिए। वहीं बहुत सुंदर एक आसन रखा हुआ था जिस पर जनक जी ने विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी को बिठाया और वहाँ बिठाया। जब सीता जी वाटिका से बाहर जाने लगी तो उनका मन किया कि मैं एक बार गौरी जी के मंदिर में दोबारा जाऊं, भवानी के मंदिर में दोबारा जाऊं। वे मंदिर में गई और तरह तरह से प्रार्थना करने लगी। तो एकदम क्या हुआ कि उनकी प्रार्थना से गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसाद स्वरूप गौरी जी के गले से जो माला थी पुष्पों की वह खिसक के गिर पड़ी। तो सीता जी ने सोचा कि यह मुझे आशीर्वाद मिला है, यह मुझे प्रसाद मिला है। उन्होंने उस माला को उठाकर अपने सिर पर धारण किया और गौरी जी की जो प्रतिमा थी वह मुस्कराई मानो गौरी जी की प्रतिमा ने कहा कि तुमने हृदय में जिसे स्थान दिया है उस वही वर तुमको मिले, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो सीता जी अत्यंत हर्ष के साथ उधर घर चली और सुंदरता याद करके जो राम जी की सुंदरता उन्होंने देखी उसको ऐसे लग रहा था जैसे नेत्रों के रास्ते के द्वारा हृदय में उतार कर नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ उन्होंने बंद कर लिए और सदैव के लिए उन्होंने यहाँ हृदय में वह मूर्ति स्थापित कर ली। उधर धनुष यज्ञ शाला में राम और विश्वामित्र जी जब बैठे तो सब देवता लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त, सारे राजा देवता सभी उन्हें प्रसन्न चित्त से देखने लगे और ऐसे उनका रूप था कि कुछ पूछो ही मत। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। कोई सोच रहा है कि जैसे मानो श्रृंगार रस ही आ गया। जो वीर राजा हैं वे उन्हें सोच रहे हैं कि जैसे वीरता से भरे हुए आ गए। सुंदर इंसान जो है जो मन में अपना तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक कवि की भी 2 लाइनें सुनाती हूँ, बड़ा ही सुंदर भाव है। क्योंकि पूरी भरी सभा में जब राम जी पहुँचे हैं, आई बहार हंसते हंसते, ओ आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, ओ आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, 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 रघुवर सरताज हंसते हंसते,
सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते, ओ सृष्टि सुधार हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, वेदों का सार हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, भई जयकार हंसते हंसते, भई जयकार हंसते हंसते, सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तो जनता जो थी ना बहुत खुश हो गई उनको देखकर। सब जितने बैठे थे, राजा हो, प्रजा हो, बूढ़े हो, छोटे हो, स्त्रियां हों, पुरुष हों, सब अपनी अपनी भावनाओं के स्वरूप उनका स्वरूप देख रहे थे। राजकुमार तेई अवसर आए, मनो मनोहर तातन जाए, गुण सागर नागर भर लीला, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मौजन जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु रे देखी तिन तैसी। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जब बैठे तो ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो साक्षात मनोहरता ही सुंदर शरीर धारण करके वहाँ बैठी हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर, वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर तो हैं ही और बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा निकलकर आया। पूर्ण चंद्रमा, सब जो राजा महाराजा जो प्रजा वहाँ बैठी हुई थी वह ऐसे प्रतीत होती है जैसे ये तारागण हैं, और राम जी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई दी। क्योंकि हम भी जो सांसारिक जीव हैं, हमारे अंदर जो होता है वही हम, क्योंकि जगत कैसा हम जैसा, क्योंकि जो हम होते हैं हम समझते हैं संसार भी वैसा ही है। तो वहाँ जो भी उपस्थित लोग थे सब भगवान को अपनी अपनी भावना के अनुरूप देख रहे थे। और देखें रूप महान वीरा, मनो वीर रस डरे शरीरा, डरे कुटिल नृप मुहिहारी, मना भयानक मूरति भारी, रहे असुर चल
प्रकट काल सम देखा, पुरवासी देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी विलोकई हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। महान रणधीर जो राजा लोग थे, श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके आकर बैठ गया हो। और कुटिल राजा थे, जिनके अंदर कुटिलता भरी हुई थी, जो बुरा सोचते हैं दूसरों के लिए। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे राम जी सुंदर ना दिख के, सौम्य ना दिख के, उनको भयानक मूर्ति दिख रही थी। क्योंकि जिसके अंदर डर है तो उसे सामने डरावनी ही चीजें दिखाई देंगी, जिसके अंदर प्रेम है तो उसको हर चीज सुंदर दिखाई देगी। तो इसी तरह छल से जो राक्षस वहां बैठे थे, जो छल से जो राक्षस बैठे थे, क्योंकि कुछ जो राक्षस थे वह छल से रूप बनाकर बैठे हुए थे राजाओं का। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। क्या हुआ? धूल जैसी। छल से जो राक्षस वहां बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, और नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण के रूप में देखा। जैसे मनुष्यों में जो जैसी कोई चीजें होती हैं बहुत सारी, उनमें भी कोई चीज बहुत सुंदर होती है। तो मनुष्य रूप धारण किए हुए थे राम जी। तो जो वहाँ प्रजा बैठी हुई थी उनको लगा कि हमारे मनुष्यों में ये सबसे ज्यादा सुंदर ये ही हैं, जो नेत्रों को सुख देने वाले हैं। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। जो स्त्रियां थीं, जो थोड़ी उम्र वाली थीं, वे उन्हें अपने पुत्र के रूप में देख रही थीं। जो बराबर जैसी थीं, वह अपने भाई के रूप में देख रही थीं। कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई अपने पोते के रूप में, कोई अपने भाई के रूप में, जो जैसा अनुरूप दिखाई दे रहा था वैसे उन्हें देख रही थी। और मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट मय सीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जात अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागन जैसे, सहित विदे अवलोकन रानी, शिशु समति न जाति बखानी, जोगी परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सहज प्रकाशा। विद्वान जो थे, जो ज्ञानी थे, विद्वान थे, उनको प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जो ज्ञानी होगा वही तो प्रभु के रूप को जान सकेगा। और बहुत से कैसा विराट रूप भी कैसा, जैसे बहुत सारे उनके मुख हों, बहुत सारे उनके हाथ हों, बहुत सारे उनके नेत्र हों, बहुत सारे उनके सिर हों, ऐसा विराट रूप उनको दिखाई दे रहा था। और जनक जी, क्योंकि जनक जी तो वैसे भी बहुत सौम्य हैं, बड़ा ही प्रेम है उनके, तो जनक जी को अपने कुटुंबी के जैसे लग रहे थे कि जैसे परिवार के जन होते हैं ना, ऐसे जनक जी को लग रहे थे। जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं, वैसे ही जनक जी को भी प्रिय लग रहे थे। और जनक समेत रानियां, जनक जी की जो रानियां थीं, वह उन्हें पुत्र रूप में, बच्चे के रूप में देख रही थी। उनकी प्रीति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। योगियों के वे शांत, जो योगी जन थे
उन्हें भी शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। और हरि भगतन देखे दूजाता, इष्ट देवई सब सुख दाता, राम चितव पाय जय सिया, सोसनी सुख नहीं कथनी, पुरयन भवति न कही सकतो, कवन प्रकार कहें कवि को, यही विधि राम जाई जस भाव, तस देखे कौशल राव। और हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह कहने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो तो अपने पता नहीं कैसे अनूप, बिल्कुल अनूप रूप देख रही हैं अपने प्रेम के अनुरूप, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनके जो भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती, क्योंकि सीता जी भी सिर्फ अनुभव कर रही हैं, बता नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे कैसे लिख सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन छोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि जैसे कि राज समाज के कोई बहुत बड़ा गहना हो, ऐसे वे सुंदर लग रहे थे। और सहज मनोहर मूरति जो, कोटि कामे उपमा लघु सो, शरद चांदनी दक मुख नीके, नीरज नयन भाव के जी के, चितवनी चारु मारे मनोहरनी, पावत हृदय जाति नहीं भरनी, कले कपो श्रुति कुंडल लोला, सिरुक अधर सुंदर मृदु बोला। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। दोनों मूर्तियां को राम और लक्ष्मण, कोई श्रृंगार नहीं है उनका ज्यादा, फिर भी वे मन को हरण करने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाएं तो भी उन दोनों की उपमा उनसे नहीं दी जा सकती। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा भी उनके आगे फीका लगने वाला, उन्हें नीचा दिखाते हैं उनके जो मुखमंडल हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरण करने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली, वह हृदय की बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी पर अधर पर बड़े ही होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु करे निंदक आशा, प्रगुटी विकट मनो हरनाशा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कचरी लोकियन अवलिल जाई, पीत चौतनी चिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, देखे रुचिर का
जनु प्रभुवन सुषमा की सीमा। हंसी, भगवान की हंसी कैसी है? सुंदर चंद्रमा की किरणों को भी तिरस्कृत कर दे। चंद्रमा की जो किरणें हैं वह भी उनकी हंसी के आगे कुछ भी नहीं है। भौहें बड़ी सुंदर धनुष आकार की टेढ़ी टेढ़ी भौहें हैं, नासिका मनोहर है और चौड़े ललाट पर तिलक इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूछो ही मत, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पत्तियां भी लजा जाएं। यदि भौरों का झुंड आ जाए तो भी वे रामचंद्र जी के बाल इतने सुंदर हैं कि उसके आगे उनकी उपमा फीकी है। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं और शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हूँ। आकाल पाताल सब तीनों लोकों की सुंदरता फीकी लग रही है जो 3 रेखाएं उनके गर्दन पे है। कुंजर मणिकंठा कलित उड़न तुलसी का माल, वृषभ कंद के हर ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की शान उनकी निराली है। जैसे कोई सिंह और बड़ी ही अकड़ में जब खड़ा होता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है, ऐसे वे सिंह स्वरूप लग रहे हैं खड़े हुए। भुजाएं विशाल, बल की भंडार हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा सोमवार को सुनाएंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु जी, शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु जी, शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अवर भवर सागर के पार करो, अवर भवर सागर के पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ताहाँ तुम
रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो